ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। ध्वस्तीकरण होगा, नुकसान होगा सब लोगों का। बाकी सरकार को ये समझना चाहिए कि कॉरिडोर भीड़ का समाधान कभी नहीं हो सकता। ध्वस्तीकरण किया जाएगा, हर गली में एक एक घर में मंदिर बने हुए हैं, कम से कम 500 मंदिर हैं आसपास चारों तरफ, वो सब टूट जाएंगे। एक मंदिर को ठीक करने के लिए, एक मंदिर में व्यवस्था बनाने के लिए 500 मंदिरों को तोड़ देना आपको सही लगता है? बिल्कुल संकट नजर आ रहा है। जब बिहारी जी कॉरिडोर होगा तो संकट ही संकट है। हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के चबूतरे पे, और ये बांके बिहारी मंदिर का गेट नंबर 2 है जहां से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए हरी झंडी दिखा दी है, कह दी है कि ये कॉरिडोर बनाया जाए। तो यहाँ जो स्थानीय दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की समस्या उनके सामने आने वाली है। ये दुकान है इनकी बिल्कुल बिहारी जी के गेट नंबर 2 के सामने, पेड़े की दुकान है। इनसे बात करते हैं, क्या नाम है इनका? क्या नाम है अपना? अंशुल सारस्वत। अंशुल सारस्वत। क्या कहेंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉरिडोर बने और करीब 148 मकान दुकान इसकी जद में आ रहे हैं, तो आपकी दुकान भी आ रही है। ध्वस्तीकरण होगा, नुकसान होगा सब लोगों का। बाकी सरकार को ये समझना चाहिए कि कॉरिडोर भीड़ का समाधान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी देख रहे हैं प्रमाण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, क्या हुआ? भीड़ कंट्रोल हो गई? नहीं हुई। दूसरा महाकाल कॉरिडोर बना, उससे भीड़ कंट्रोल हुई? नहीं हुई। लोग 5-5 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं। जो लोग पैसे देने वाले हैं, 500 रुपए की, 250 रुपए की पर्ची कटा सकते हैं, वो दर्शन करके निकल जाते हैं। बाकी आमजन के लिए तो कॉरिडोर का कोई मतलब नहीं रह जाता ना। क्या चाहते हैं सरकार? इतने 500 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है, और किसके लिए करना चाहती है? खाली वीआईपी और वीवीआईपी के लिए? आमजन को तो उससे भी लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, मंदिर परमिसेस तो यही रहेगा, लेकिन जो आपकी दुकानें हैं, इनके आसपास जो 148 दुकान और मकान चिन्हित किए, उनका ध्वस्तीकरण होगा। हाँ, इसके बदले में सरकार को जैसे ले रही है वैसे ही देना चाहिए, लौटाना चाहिए। जितना जिसका जाए उतना उसको लौटाया जाए। न्याय तो तभी माना जाएगा। क्या मान रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या आने वाली है आप लोगों को? समस्या तो बहुत बड़ी आएगी। वृंदावन, पूरे वृंदावन के लिए ही समस्या है। समस्या खाली यहाँ जिन लोगों के मकान दुकान जा रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये पूरे ब्रिज क्षेत्र के लिए समस्या है। सब कुछ आप उजाड़ देंगे, पुराना कुंज गलियां हैं, बांके बिहारी के आसपास का क्षेत्र है, सब उजाड़ देंगे, तो ये समस्या तो पूरे ब्रिज के लिए है। कितने लोग प्रभावित होंगे इससे, अगर बात की जाए? इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे। आप खाली यहाँ का छोटा सा एरिया देख रहे हैं जो डेवलप होगा, इससे प्रभावित तो पूरा ब्रज क्षेत्र होगा, और एक एक ब्रजवासी होगा, वो आहत होगा इन सब चीजों से। जो कुंज गलियों को जो ध्वस्तीकरण किया जाएगा, हर गली में एक एक घर में मंदिर बने हुए हैं, कम से कम 500 मंदिर हैं आसपास चारों तरफ, वो सब टूट जाएंगे। एक मंदिर को ठीक करने के लिए, एक मंदिर में व्यवस्था बनाने के लिए 500 मंदिरों को तोड़ देना आपको सही लगता है? अगर बात की जाए आपके परिवार की, तो कितने लोग हैं परिवार में, और क्या और कोई रोजगार है इसके अलावा? नहीं, और कोई रोजगार नहीं है, यही रोजगार है, और 6 लोग हैं परिवार में। कौन कौन है? बड़े भाई भाभी हैं, मम्मी पापा हैं, मैं हूँ और मेरी पत्नी है। सबका भारत पोषण इसी से चलता है। कितने पेड़े बिक जाते होंगे? हो जाती है 30-40 हजार रुपए महीने की कमाई, तो उससे काम चल जाता है घर का। तो क्या मानते हैं, कितने लोग, जैसे अगर पूरी दुकानों की बात की जाए, तो कितनी दुकानें हैं आसपास पेड़े की, पोशाक की, जो इससे प्रभावित? बहुत होंगी भैया, पूरा ही क्षेत्र प्रभावित होगा। ये आसपास का जो भी कॉरिडोर के अंडर में आएगा, पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं परिवार के सामने रोजगार की बड़ी समस्या आ रही है। बिल्कुल बड़ी समस्या आएगी। क्या मांग करते हैं? सरकार को उपाय करना चाहिए, या तो कॉरिडोर के अंदर दुकानों को व्यवस्था करें, जिन लोगों की जा रही हैं उनको कॉरिडोर के अंदर दुकानें दी जाएं, तो उनके साथ न्याय होगा। बताया जा रहा है कि 100 से 150 दुकान कॉरिडोर के अंदर बनेंगी, तो आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को? बिल्कुल, सबसे पहले जिनकी जा रही है उनको मिलनी चाहिए। आगे क्या सोचा है कि अगर नई दुकान मिलती है तो क्या किया जाएगा? फिर देखेंगे भैया, हम तो इन्हीं ठाकुर जी के भरोसे हैं, यही करेंगे हमारे लिए जो भी करेंगे, और तो किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो अपने बांके बिहारी के भरोसे बैठे हैं, जो होगा अच्छा होगा। कहीं ना कहीं मानते हैं कि कॉरिडोर बनने के बाद नुकसान, बिल्कुल दिक्कतें आएंगी। समस्या भी आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल समस्या बढ़ेगी। ऐसी ही ये बिहारी जी मंदिर के सामने जो दुकान है, तमाम पेड़े की और लस्सी की, चाट की, पोशाक की, इस तरह की दुकानें हैं। तो इनके जो व्यापारी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, दुकानदार हैं, दूसरी दुकान है, इनसे भी बात करते हैं। क्या 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 नाम है आपका?
तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विष्णु है जी सर। विष्णु, क्या कहोगे? कॉरिडोर बनने वाला है और ये दुकान ये तो बिहारी जी की इच्छा है जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और कितना बड़ा संकट है। संकट तो बहुत बड़ा है, क्या करें, रोजी रोटी छिड़ जाएगी, सब बराबर हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। कितने लोग हैं परिवार में? और परिवार में करीब होंगे 20 लोग। सभी इसी हाँ, इसी से चल रहा है सबका परिवार। करीब 5-6 जने काम करने वाले हैं, उनका भी परिवार है, उन पे बच्चे हैं। करीब 4-4, 5-5 बच्चे हैं। मैं भी हूँ, मेरे पे भी 2 बच्चे हैं। भाई हमारा भी काम छूटेगा, उनका भी छूटेगा, और थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी आएगी। क्या क्या चाहते हो? सरकार क्या करे जो आप लोगों के हित में? ये तो इसका तो सवाल नहीं होगा। सरकार जैसे कॉरिडोर के अंदर दुकान बनाई जा रही है, तो वो सबसे पहले आप लोगों को दिए जाए। हाँ, दुकान मिलनी चाहिए, जैसे हमारी फ्रंट पे दुकान है ऐसे ही फ्रंट पे मिलनी चाहिए। कितनी पुरानी दुकान है? कब से बेच रहे करीब करीब हो गई 60-65 साल पुरानी दुकान। हो? पूर्वज भी तुम्हारे यही पीड़ा? हाँ, हमारे बाबा यहीं से बेचते आ रहे हैं, बाबा फिर हमारे पापा फिर हम। तो अब कहीं ना कहीं अब कॉरिडोर बनने से लोग कह रहे हैं कि सरकार जहाँ देगी वहाँ मुआवजा, वहाँ करेंगे दुकान, वहाँ बनाएंगे, वहाँ लगाएंगे, क्या करें फिर, अपने पेट के लिए तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। आर्थिक संकट बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल संकट नजर आ रहा है। जब बिहारी जी कॉरिडोर होगा तो संकट ही संकट है, कमाई छूट जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा, बच्चे का, हमारा, स्कूल का फीस, सबका यहीं से चल रहा है। क्या क्या और क्या सोच रहे हो कि इसके बाद क्या करने की सोच रहे हो अगर ऐसा होता है? अब तो बस यही सोच रहे हैं कि ये होने को है कॉरिडोर तो हो जाए, नहीं होने का तो नहीं, अल्लाह तो हो रहा है, ये तो होना ही है एक दिन। इसमें सरकार बस सहयोग कर दे हमारा, हमको हमारा मुआवजा मिल जाए, हमारी दुकानें मिल जाए, बस हमें कोई दिक्कत नहीं।